Assalamu alaikum dear students. Today the day is Wednesday and the date is 9th July. So first of all, as usual, we are going to start our work. First of all, we will do English work. English work, look at page number 9. This is written here activity. Which activity is there? Verb. आप सबको पता है verb क्या है? verb हर वो काम जो हम करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, कल हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। आज देखें ये क्या कहते हैं। चूज द वर्ब इन बोथ सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट। अब उन्होंने 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना है, मीन्स चूज करना है कि इसमें से वर्ब कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो ठीक हो पिक्चर के मुताबिक हो, इस पिक्चर के मुताबिक हो, आपने फिर उस वर्ब को टिक कर देना है। फर्स्ट एग्जांपल दे हैव डन, लुक एट द मैन इज टाइपिंग। ठीक है, अब हमने टाइपिंग को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, वो टाइपिंग कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस, द वुमेन इज सिंगिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सिंगिंग को हमने अंडरलाइन कर दिया। सिंगिंग क्या है? वर्ब है। अब इन दोनों ये वर्ब हमने चूज कर लिए दोनों सेंटेंसेस में। हमें पता चल गया ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है। इनको आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद देखो पिक्चर में यहाँ पर क्या है? द वुमेन इज सिंगिंग या द मैन इज टाइपिंग। यस, द मैन इज टाइपिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? ये देखो ये हमने टिक लगा दिया, द मैन इज टाइपिंग, ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करने, लुक एट द नेक्स्ट वन, द बॉय इज रनिंग। यहाँ पर देखो द बॉय इज रनिंग। उसके बाद नंबर 2 है द बॉय इज रीडिंग। आप देखो पिक्चर में सबसे पहले चूज करो, अंडरलाइन करो। रनिंग आईएनजी फॉर्म, इसको अंडरलाइन कर लो। रीडिंग, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। ये बोथ वर्ब्स हैं। अब देखो इन दोनों में से बॉय क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है? यस, ही इज रीडिंग। तो आपने क्या करना है? रीडिंग पे यहाँ टिक लगा देना है ऐसे। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, सी हियर द मैन इज रनिंग। यहाँ ये रनिंग क्या है? वर्ब, इसको अंडरलाइन कर लो। द मैन इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग क्या है? वर्ब, इसको भी अंडरलाइन कर लो। अब पिक्चर को देखो क्या कर रहा है? मैन स्पीकिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है? यस, द मैन इज स्पीकिंग। अब यहाँ पर स्पीकिंग को यहाँ पर टिक लगा दो। इसी तरह से नेक्स्ट वन, सी द डॉग इज रनिंग। लुक एट द डॉग। डॉग जो है वो रनिंग कर रहा है या द डॉग इज जंपिंग, या डॉग जंप कर रहा है। तो अब देखो पिक्चर में क्या है? द डॉग इज जंपिंग। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे? पहले अंडरलाइन करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है? अंडरलाइन करने के बाद पिक्चर में यस द डॉग इज जंपिंग, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? जंपिंग के सामने राइट का निशान लगा दोगे। नेक्स्ट सी द फिश इज स्लीपिंग। फिश इज स्लीपिंग, लुक एट द फिश। नेक्स्ट है द फिश इज स्विमिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन, आप इसको अंडरलाइन करोगे स्लीपिंग को, स्विमिंग को, ये आपके दोनों वर्ब है। अब इसमें फिश की क्या है? क्या कर रही है फिश? स्विमिंग। तो यहाँ पर आप स्विमिंग को टिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द गर्ल इज होल्डिंग फ्लावर्स। ठीक है, और नेक्स्ट है द गर्ल इज होल्डिंग ग्लास। अब लड़की के पास क्या है? फ्लावर्स है या गिलास है? यस स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप वर्ब को अंडरलाइन करो, होल्डिंग, और यहाँ भी होल्डिंग को। अब उसके पास क्या है? गिलास। तो आप क्या कर लोगे? होल्डिंग का गिलास यहाँ पर इसको टिक कर दोगे। इन दिस वे यू विल कंप्लीट पेज नंबर 9। आज का हमारा इंग्लिश का वर्क हो चुका। थैंक यू स्टूडेंट्स। Yes dear students, after completing English work we are going to do maths work. Today we are going to do maths work page number 30 और आज का आपका काम है काउंटिंग इन नंबर्स। आपने आज गिनती लिखनी है। कहाँ से कहाँ तक है? 101 से 150 तक। यस, तो बहुत अच्छी राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिख लें यहाँ पर और डेट क्या है? 9th जुलाई 2025। यस, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 101 मीन्स 101 मीन्स 101। इसी तरह से 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 and now 110. After 110 you will go the next
111, 112, 113, 114, इसी तरह से आपने कंप्लीट करते हुए इसको 100 लास्ट में 20, आफ्टर 120 व्हाट विल कम 121, देन 122, 123, 124 कंप्लीट करके आए और लास्ट में 130, देन नेक्स्ट नाउ 131, 132, 133, इसी तरह से कंप्लीट करके 140, नेक्स्ट लुक एट 141, इसी तरह से 142, 143 एंड आप इसी तरह से लिखते हो और लास्ट में 150। ये आपने 101 से लेकर 150 तक अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर ली। प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट करने के बाद आपने लुक एट वन, आई हैव डन कलरिंग हेयर ऑन द वन पिक्चर, यू विल कंप्लीट द कलरिंग इन दीज पिक्चर्स। नाउ योर पेज 30 is completed. Thank you students. Yes dear students, after completing maths work now we are going to do उर्दू वर्क। तो आज का पेज नंबर 62 हमने क्या करना है आज, इमला के अल्फाज। अभी आप एक दफ़ा मेरे साथ रीड कर लो और मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए लिखी है, इसी तरह से आपने इस पेज को कंप्लीट करना है। फेव फूल लाम साकिन फूल, पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी, बेलिफ बारिश शिन बारिश, दाल रे खेते दरख्त, इसी तरह से ये देखो ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा फेव फूल लाम साकिन फूल, पे अलिफ पा नून छोटी ए नी पानी, बेलिफ बारिश शिन रिश बारिश, दाल रे खेते दरख्त। इसी तरह से बच्चों आपने कंप्लीट कर लेना, फूल पानी बारिश दरख्त, इसी लाइन पे। ये कोई आपने लाइन स्किप नहीं करनी, तमाम ब्लॉक्स में आप लिख लोगे। इसी तरह से फिर नीचे पे तो लाम साकिन तोल, अलिफ मदा जे अलिफ जा दाल छोटी ए दी आज़ादी, जेवा झूला मिफला झूला के, ये खेल लाम साकिन खेल। ये देखो इसी तरह से आपने ये लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5 आपने 5 लाइंस इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आपने मुझे सुनाना है, आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करनी है कि आप इन अल्फाज को जोड़ के साथ पढ़ रहे हो, ताकि आपको अच्छी तरह से इमला के लिए भी ये तैयार हो जाए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। Dear students, after completing Urdu work, now we are going to do general knowledge work. Look at what is unit number 7. Here is written activity. This is page number 43. Time and calendar. Reading time to the hour. Look at the clock. See, this is the picture of a clock. Arrow is there. Arrow पे क्या लिखा हुआ है, ये long hand. ये घड़ी की कौन सी है, बड़ी वाली सुई। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, शॉर्ट हैंड। ये घड़ी की कौन सी सुई है, छोटी वाली सुई। अब देखो यहाँ पर वो हमें क्या बताते हैं, द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड। जो बड़ी वाली सुई है घड़ी की वो क्या कहलाती है, मिनट हैंड, मिनटों वाली सुई। द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड। छोटी सुई क्या कहलाती है, घंटे वाली सुई। ठीक है, व्हाट टाइम इज शोन ऑन द क्लॉक, इस घड़ी पर क्या टाइम है। द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर। द आवर हैंड इज एट 3, घंटों वाली सुई कहाँ पर है, 3 पर है। द टाइम इज़ 3 o'clock, तो टाइम क्या है, 3 o'clock। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपने रफ रजिस्टर पर इसी तरह से 3 घड़ियाँ बनानी है। आपने टाइम शो करना है 5 बजे का, फिर 8 बजे का और फिर 12 बजे का। तीनों घड़ियों पे, एक घड़ी पे 5 बजे में हो, एक घड़ी पे 8 और एक घड़ी पे 12। फिर आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है, मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने बनाई और किसको अच्छी तरह से ये समझ आ चुके हैं। ठीक है, डाउन सी डे एंड नाइट, दिन और रात। ये देखो, वी कैन सी मून इन द नाइट, हम चांद को रात में देखते हैं। इसी तरह से वी कैन सी सन इन द डे टाइम, हम सूरज को दिन के वक्त देखते हैं। तो बच्चों आपने इसको रीड करना है 5 टाइम्स, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, ताकि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो। और ये आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है घड़ी बना के। ठीक है, टुडेज वर्क इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।